तीनों ने अपना प्रसंग रख दिया। रुक्मिणी ने, सत्यभामा ने, जामवंती ने, कि तुमको अधिक प्रिय कौन है तीनों में? भगवान से। भगवान ने कहा था तुम एकांत में आ जाना, मैं अब कुछ वन में मिलूंगा तुम्हें। क्या कहा? एकांत में आ जाना महाराज। अब जो जामवंत वहां पर रुक्मिणी निकली महाराज, रुक्मिणी निकली। रुक्मिणी के सामने महाराज अमूल्य सोने के भंडार पड़े हुए थे, लेकिन रुक्मिणी ने उनकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद सत्यभामा, हीरे का हार पड़ा था, नहीं देखा। और उसके बाद सत्यभामा के सामने मणि पड़ी थी, नहीं देखा। तीनों, भाई तुमने क्या देखा? बोले तुमने क्या देखा? क्या देखा महाराज? बोले हमने कुछ नहीं देखा। बोले नहीं, तुमने कुछ देखा ही नहीं। तुमको जो देखना था, जो तुम्हारे अंदर अभिमान था, जब तक अभिमान को नहीं त्यागोगे, जब तक भगवान को नहीं पाओगे। और मुझे आप जब भी पा सकते हो जब अभिमान को। तुम्हारे अंदर ये अभिमान कैसे आए? अभिमान हमारा विनाशक है, भगवान से। तुम केवल, तुमने भी तीनों ने शर्त लगा दी कि तुम बताओ, माने तुम्हें ये अभिमान, तुम्हें ये अभिमान, तुम्हें ये अभिमान कि बालाजी मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, पहले यही तो सबसे बड़ा गड़बड़। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। एक पिता माता होता है, वो अपनी 3 संतान हो, 2 संतान हो, और वो सभी से प्रेम करते हैं और चूक प्रेम करते हैं। महाराज करते हैं कि नहीं करते? सच्चे प्रेमी जिस समय तो वो से ही आना नहीं तो वो हमेशा मन में रखे, क्वेश्चन न करे। आप देखिए महाराज, क्वेश्चन न करे। भगवान से, संत से, महात्मा से क्वेश्चन नहीं, वो तो मन की बात है। ये तो महाराज प्यार की बात है। वो तो बंदगी तेरे बस में नहीं है। मेरे बाबा, आप हम अपने मन में रख सकते हैं। अब मुझे मालूम है, मुझसे अगर पूछते हो ना, तो मैं आप सबसे जी कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी मुझसे प्यार करते हो। मुझे किसी का प्यार 19-20 लगता ही नहीं। लो बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं जहां भी देखता हूं, मुझे सभी लगते हैं कि सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ओ बाबा, सभी यही करते हैं। आपसे भी सभी प्यार करते हैं। आपकी वजह से नहीं, वो क्या कारण है? वो बात छोड़ी। मेरे बाबा, आपसे भी सभी प्यार करते हैं। सबसे मेरा आशय समानता हमारे अंदर होना चाहिए। ज्ञान, आज ज्ञान की बात चल रही है, मैं इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। ठीक है? अच्छा, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, ये बात 3रे स्कंद में बताई गई। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपनी दिनचर्या में, क्रिया में कैसे लाना चाहिए, वो 3रे स्कंद में बताया। ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए। ज्ञान और क्रिया का हमको मजबूत बनना है, हमको मजबूत बनना है। परीक्षा है हमारी। अगर भगवान का काम, किसान को किसानी का काम, मजदूर को मजदूरी का काम, और प्रशासनिक किसी अधिकारी को प्रशासन का काम, राजनेता को राजनेता का काम, तो उसको अपनी पहचान बनानी है। वो अपनी ड्यूटी से कभी ओझल न हो। माने मैं बताता हूं, सबसे बड़ी मेहनती जो आदमी होता है, वो सबको प्रिय लगता है। कोई भी XYZ। आज आप ये कुशवा परिवार का क्यों क्यों गाती हो? मेहनती है, तो इनने अपनी पहचान बनाई कि नहीं बनाई? अरे मैं तो भाई छोटा सा आदमी हूं महाराज।
अरे नहीं, आप अपनी पहचान खुद बनाओ। आपकी पहचान लंबी लंबी बात से नहीं, क्रिया से। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल गया? आप अच्छा, हमारी आपकी पहचान क्यों? अगर हम आके हम आपके साथ आरती करते हैं कि नहीं करते? आपके साथ परिक्रमा करते हैं नहीं करते? आपका कोई प्रोसेशन जरूर जाता हो, जाते हैं कि नहीं जाते? हवन में आपके साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते? आप बताओ, इतने बड़े आश्रम में, इतने बड़े पीठ है, बताओ कौन सा महात्मा, कौन सा महंत, कौन सा संत आम भक्तों के साथ बैठ के आचरण करता हो? कुछ बात समझ में आ रही भाई आपको? इनकी अच्छा, आप रसोइया की तारीफ क्यों करती हो? बाबूलाल की क्यों प्रशंसा करते हो? आप अपनी मेहनत से पहचान पा सकते। आप बिल्कुल एकदम निष्ठावान हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है, हमें भीड़ से मतलब है। भाई ये क्रिया है, ये ज्ञान को उतारना, ये क्रिया है। आज अगर हम पैसे यहाँ पर तुमसे लंबी चौड़ी मार के चले जाएं, टाइम बे टाइम आके कथा में बैठ जाए, तो आप क्या हमको कुछ अच्छा, हमको महात्मा मानोगे? नहीं मानोगे। आपके मन से हम उतर जाएंगे कि कोई बात थोड़ी हुई। लीडर वही है कि प्रजा को इंतजार न करना पड़े। लीडर वही है, जनता को इंतजार न करना पड़े। लीडर पहले टाइम पे खड़ा हो जाए। नहीं ऐसे महाराज, मेहनत वो चीज है, पहचान बन जाती है। बीरबल क्यों फेमस था? अकबर के उसमें ज्ञानी था, मेहनती था, निष्ठावान था। हनुमान आज चर्चित क्यों है? निष्ठावान, भक्तिवान, गुणवान, निर्विकार, निर्भीक, निर्भय, अपने परिवार की भी चिंता न करके सबके दुख के लिए 24 घंटे खड़े रहते। कथा में मन लग रहा है? अपना खुद पहचान। हमें दादियों से क्यों कहते धन्य हो आप? माने इनका संकल्प है, बाजार से आके एक महिला होने के नाते जो 5 बजे की आरती पे मैं इनको कम से कम 22 साल से लगातार देख रहा हूं। 22 दिन से नहीं, 22 महीने से नहीं, 22 साल से देख रहा हूं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? भाई बात तो जिसकी होगी वैसे ये भी ढिलमिल आती तो नहीं महाराज, ढिलमिल का मतलब नहीं है आप वृद्धावस्था है। चौथापन क्या कि बिल्कुल आप समझिए। मेरी और भी बेटी बैठी है, इनकी माताओं के नहीं, और भी मेरी कई माताएं आती हैं। ये हमारा सबसे बड़ी लगन, लागी लगन मीरा हो गई। मगर हमारी लगन भगवान के प्रति। भाई मेरा काम है कि भाई तुम देर से आओ। मैंने तुम्हें समझाया कि भाई जाना बड़ा पड़ता है, देर से आना, लेकिन अब तुम्हारी निष्ठा है तो मैं नहीं रोकी। मैं आपकी निष्ठा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करूंगा। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को क्रिया में और जीवन में किस प्रकार उतारना चाहिए, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया। ये बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। राजन, ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, ये बात तीसरे स्कंद में बताई गई है। कपिल अर्थात जो जितेंद्र है वही ज्ञान को बचा सकता। जितेंद्र अपनी इंद्रियों को बस में, वही पचा। तुम्हारे सामने अग्नि भी है और पानी भी है, लेकिन बात तब है कि अग्नि अलग और पानी अलग बना रहे तो सब काम बन जाए। बात है, परीक्षा होती है। भगवान बड़ी बड़ी परीक्षा लेता है महाराज।
मार मार के परीक्षा लेता है, माने पीट पीट के परीक्षा लेता है। अग्नि भी है और जल भी है, लेकिन जल अलग है और आपकी पानी अलग है। आप उसमें से बेदाग निकल गए तो आपकी परीक्षा बात। आप हम कभी भीड़ में, अब भाई हमें तो भगवान से लगता है कथा 8 बजे, कथा 7 बजे 8 बजे चालू हो गई। अब हम कहेंगे भीड़ आएगी तब कथा कहेंगे। भैया यहाँ की जो एक नियम है वो अड़िग है, समय की पाए यह समय के। अब हम कहेंगे नहीं भाई भीड़ नहीं आती है, अब बैठो थोड़ा भीड़ आएगी तब कथा कहेंगे। इसका मतलब हम तो भगवान के, हम तो रामचरित सुनबे को रसिया और राम लखन सीता में बसिया। क्योंकि जितनी निष्ठा के साथ राम कथा को हनुमान बाबा सुनेंगे, ऐसा सुनने वाला माई का संसार में कोई है ही नहीं। भाई भीड़ तो ताली बजा देगी, ठीक है, कथा बहुत अच्छी चल रही है। आप इस कथा को मन का माला बना के अपने गले में डाल दो, तब अच्छी है। आपका इस कथा से अगर उद्धार होता है तब कथा, तब कथा। आप हनुमान बाबा को राम कथा अति प्रिय लगती है। जैसे जमुना नदी के किनारे पर विदुर और महाराज उद्धव दो महाभक्त मिल गए। जब भगवान की लीलाओं का वर्णन जमुना के किनारे पे दोनों कर रहे थे तो जमुना मैया बहुत खुश हो रही थी कि देखो तो सरी, मेरे भगवान की इतनी सुंदर लीलाओं का वर्णन दोनों भक्त कर रहे, मेरे किनारे बैठ के हनुमान बाबा खुश होते हैं। देखो तो सरी, मेरे भगत भगवान की कथाओं को मेरे आंगन में सुना रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है और सुना रहे हैं, सुन भी रहे। पुजारी जी अब नहीं, आज करना नहीं कहीं। देखो मत, तुम तो बहुत बढ़िया। कभी कभी क्या होता है कि जो अपना बहुत नजदीक होता है उसको ठोकना पड़ता है, विचलित होता है। मैं तो राकेश से भी कहता हूँ कि डटे रहना। हमने कल यही कही थी, कहा भैया सुंदरकांड चल लो, पहले 3 घंटा में हो तो अब 1 घंटा में हो जाता। तमाम चले गए हल्ला मल्ला मचा के, अब हल्ला नहीं मचता, हम अकेले रह जाते हैं ठड़ुआ और राकेश से संग ले लेने में जल्दी गए पानी आ जाओ। नाव तो पहले गंगा जी में डरी थी, अब डरी है पहले गंगा जी में नाव थोड़ा आनंद से ले जाते थे, अबा बबा खाते हुए इधर उधर झांकते हुए और बलगैया देते हुए अब सीधी लगा देते पार। अब नाव को सीधी किनारे पे खड़ी कर देते। अरे 7 बजे तो दूसरा सुंदरकांड, दूसरी आरती आ गई। अरे 7 बजे तो सवेरा नहीं होता कुछ का। महाराज कपिल अर्थात जितेंद्र है। कपिल अर्थात कौन है? जितेंद्र। वही ज्ञान को बचा सकता है। ज्ञान को बचाओ। एक चीज और ध्यान रखना, प्रसन्न कर, हाँ प्रसन्न करना है तो मैं सावधान होकर सुनूंगा। आप अभी चाहो तो प्रसन्न कर लो, लेकिन कथा में प्रसन्न नहीं, कथा सुनो। आपके मन में कोई बात लगी है उसमें चक्कर में, यहाँ किस बात की कमी है? यहाँ तो बालाजी स्वयं बैठे हैं। आप अगर सच्चे मन से मुझसे मत बात करो, आप जो चाहोगे सुख। और ऐसा कई हमारे पास पा चुके। आपने अगर भगवान को पीछे करके आगे दौड़ना चाहा तो देर नहीं लगती है, पर्दाफाश हो जाता है। कई संतों को हमने, अब पहले आसाराम होता रहता है। राम रहीम कौन से थे? कई मैं बोलना नहीं चाहता। आप केवल अंधविश्वास मत करिए, आप सत्य पर चलिए। यहाँ पर स्वयं
बालाजी का ही यहाँ पर बालाजी स्वयं है और उनकी ये तपोभूमि सिद्ध हो चुकी है। इस भूमि का चमत्कार है, इस बालाजी धाम का स्वयं चमत्कार है और उनका चमत्कार है। व्यक्ति विशेष किसी तरह का कोई चमत्कार जाप नहीं है। आप मेरे को कहते हो मुझ पर कोई मुझे पता ही नहीं है क्या चमत्कार है, हम जानते ही नहीं है। हम मनुष्य भाव से कह रहे हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। अगर हम चमत्कारी बन गए तो बाबा पटक देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। महाराज, ज्ञान और क्रिया का मधुर मिलन कैसे करना चाहिए, अर्थात महाराज कपिल अर्थात जो जितेंद्र है, कथा में प्रसंग आ गया। कपिल अर्थात जितेंद्र, आप अपने मन को इंद्रियों को वश में करें। हे श्रोताओ, आप अपने मन एवं इंद्रियों को अपने वश में करें और करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुझाव। आप अभ्यास करें, बड़ी बात नहीं है, आप करके तो देख लो। मैंने पहले ही कह दिया, आग और पानी एक जगह है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है, आप भगवान पर भरोसा करते हैं, अभिमान नहीं लाएंगे इस बात का, तो आप बिल्कुल बेदाग होकर निकल जाएंगे। वही ज्ञान को पचा सकता है जो जितेंद्रियों पर पकड़ के, लालच नहीं, खाने का नहीं, कमाने का नहीं, पचाने का नहीं, जेब भरने का नहीं, आपको लालच न, लालच किसी बात का नहीं। आप समझ लीजिए, आपका निजी भगवान का भजन, आपको वस्त्र अच्छे पहनने हैं, अगर आपके पास व्यवस्था सुविधा है निजी, ये नहीं कि भाई मेरे लिए आप वस्त्र ले आते, नो, करते ही नहीं। आप ऐसा चढ़ावा मेरे लिए चढ़ा देना, बिल्कुल नहीं। आप मेरे लिए 4 पहिए की गाड़ी रख दो, बिल्कुल निजी नहीं। आप पर भगवान ने व्यवस्था की है, अच्छी बात है, लेकिन आप जनता जनार्दन की कमाई से ऐश आराम नहीं कर सकते। भगवान के मंदिर में चरोतरे से आप गाड़ी खरीद के गाड़ी में चलते हैं, ये ना इंसाफ है। भगवान के धन से आप अपने कमरे में एसी कूलर लगाते हैं अपनी सुविधा के लिए, ना इंसाफ है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोलता, ये लालच है। आप संत बन गए, महात्मा बन गए, गर्मी आई सर्दी आई सबसे डर लगता है, और आपको कूलर एसी और आपको सर्दी में हीटर, तो आप संत हो ही नहीं सकते। क्यों पुजारी समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये मीटर जी छोटी बात है, ये नहीं, आप उधर मत ले जाना उस बात। मैं तो एक जनरल टॉपिक की बात कर रहा हूं, सार्वजनिक बात कर रहा हूं। आप उसी पे अगर निर्भर हो गए, आप जनता के पैसे से चढ़ावे, मंदिर के चढ़ावे से आप बढ़िया सूट बूट पहनते हो, ठिक्का है। मंदिर के चढ़ावे से अगर कोई चरोतरा आता है, आप बच्चों को सौंप दो, वो सार्वजनिक हित में लगेगा पैसा। तो फिर संत क्यों बने थे? तुम्हें 4 पहिया 5 पहिया एसी कूलर सूटेड बूटेड रहने की आदत है, तो फिर संत क्यों बने? भाई ये तो आपके घर में ही बहुत था। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। बात आ रही है इंद्रियों की कसावट। क्या हो रहा है? इंद्रियों में कसावट। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया महाराज। क्या कहा महाराज? विलासी जन ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते।
जिलो बाबा होता है विलासी हो, होता ज्ञान है विलासी। विलासी ज्ञान का अनुभव नहीं। वो ज्ञान का अनुभव क्या जाने, संसार में भरे पड़े। अभी यहां से निकले दादी में डम्बे डम्बे, कहीं मिल गया भाई कोई टिकिया मार ठेला पे चाट वाट पे दिखता हूं, मैं जी दिखता हूं, ठेले लगे रहते हो चाट चाट। ये मेरे बाबा राम राम चाट। बोला सच्चे दरबार की जय। अब भी तो बेचारे धंधे बारे लांग गई। ए हमारी बड़ी बूढ़ी हमारी कई इतनी सियानी लेकिन मेला का स्वभाव होता है, पहले जलेबी जलेबी खा भी मेला मिल जाती है। ये विलासता है। ये आपने इतनी सुंदर कथा सुनी, भगवान के दर्शन किए, और हमारी बड़ी बूढ़ी हमारी सियानी बहन बेटी माताओं को बच्चे एक बार को खाते पीते हो, बच्चों की तो अनसमझी में बात चली जाएगी, लेकिन हमारी शादीशुदा माता बहन बेटी ठेले पे खड़े होके और महाराज चाट खाए, राम चाट खाए, मैं उनको रोक तो नहीं सकता, लेकिन अशोभनीय है। ये हमारी इंद्रियां माने देखो कितनी है कि मिर्ची पी रही है। भाई टिकिया में क्या है, मिर्ची का पानी। वेदांत ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। वेदांत वेदों के ज्ञान का अधिकार भगवान सुखदेव ने कहा सबको नहीं है। वेद ज्ञान का अधिकार विरक्त को विरक्ति को होता है, तब त्यागी को विरक्त किसी में वो आसक्त न हो। जैसे मैंने अभी कह दिया, वेदों का ज्ञान विरक्त को ही है। जो अधिकारी वेदों के ज्ञान का अधिकारी किसको है महाराज? विरक्ति को है। जो किसी तरह का लालच न करता हो, विलासी को नहीं। ध्यान से मैं किसी पे आज चिप नहीं लगा रहा हूं, कथा बहुत मारने वाली है, तुम मुझे समझ लो, इसमें सब हिल रहे होंगे। माने आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपने लिए कुछ लेने का साहस न करेंगे। अगर हमने भी यहां आके कोई किया तो फिर हमारा संसारी व्यवहार बनता है। वो हमारा सांतिक और महात्मा का प्रति जो एक व्यवहार होता है संतों के प्रति महाराज, वो व्यवहार नहीं। पैसे का आदान प्रदान, इससे हमें सब बचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी ही सबको ठगती है। आप बचेंगे इससे। ये जहां जो आ गया या कोई आपको देता है तो आप एक ब्राह्मण के नाते उसके नाते आप आज स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन आपका अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। भगवान की कथाएं आप केवल निःशुल्क सुनाए, निःशुल्क। मन भगवान की कथाओं में भी हमने कई कई के 1 रुपया 5 रुपया या 50-100 रुपया, आपको नारियल तो मिल गया, हमारा श्रीफल मिल गया, आपको भोजन मिल गया, आप वहां पर अपने को थोड़ा सा कहीं ना कहीं, मैं चूंकि कथा इतनी हार्ड है, मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो हवा और भी चुभेगी। आप विलासी को नहीं। आप देखेंगे जो माने जितने वेदाचार्य बैठते, कथावाचक बैठते हैं, अच्छा वो चढ़ोतरे को, और उसमें निर्णय रहता है कि हमें इतनी हमें इसकी सेवा चाहिए, और अनाज बनाज जो भी आएगा ये भी हमारे पास। वो विरक्ति नहीं है, विलासी है। भैया कथा कह रही है, अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? वेद कह रहा है आप अपनी इंद्रियों को कसौटी पर कसिए। आपको कथा सुनना है, बालाजी धाम में 30-35 साल से चल रही है, 7 दिन की। आप जो है मैं 2 दिन में शनिवार में, और इसमें आपको 7 दिन बैठ जाऊंगा। यहाँ कुछ नहीं करना, या तो नारियल ला के एक नारियल रख देना, और दो कल से पानी के भर के रख देना, और एक फूलमाला भागवत जी को ले आना, और या तुम्हें कुछ नहीं लाना, या चाय भी मिलेगी तुम्हें।
लेकिन कथा सुन जाना है। अब तुम्हें भैया अपना वैभव घर में बताना है और पंडाल अलग लगाना है और तुम्हें लुटना है, तो मैं क्या, तुम्हें कथा सुनना है या कथा सुनवाना है, तो मैं बैठा उसके और निःशुल्क बैठा। तुम्हारे 1-1 करोड़ के खर्चे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुम्हारा 1100 रुपया में पूरा काम निपट जाएगा। भागवत न सुनो तो कर्म भूटे। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला भाई? 1100 रुपया में मैंने कोई पैसा में यहाँ नहीं मांग रहा हूँ भाई। माला वाला लाओगे, कलसा लाओगे, नारियल लाओगे और कुछ बाबा पे अपने दान पेटी में या किसी भांजी बेटी को दोगे, उसमें हो जाएगा। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा तो फक्कड़ है। मेरे बाबा लेकिन चौपार अलग लगा के और बड़े भंडारे जो है ना भाई, तो भैया मैं क्या करूं इसके? समझ आवे के बाद आप समझ लो, आज उस पैसे को अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी कन्या के लिए, अपनी किसी व्यवस्था के लिए, अपनी भांजी बहन बेटी के लिए, आप अपने विकास के लिए उस पैसे को लगाओ जी। भाई कथा तो फ्री में मिल जाएगी, चमन्नी नहीं लगेगी। मेरे सतगुरु ने कहा था 11 दिन के आए थे 7 दिन के लिए महाराज जी। जब मैं जाके भेंट लेके पहुंचा तो साहब कह दिया था नहीं तुम मेरे शिष्य हो, तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कथा कहती बात खत्म। फिर भी मैंने जाते जाते उनसे यही कहा महाराज पूजनी मेरा नहीं है, हनुमान जी ने और अपने पंचों ने, तो मैंने कुछ नहीं, उन्होंने कागज में ऐसे कुछ जो मैं आज तक आप सुन, ये फक्कड़ होते हैं ना उनको धन की आवश्यकता। आज हमारे पूजनी महाराज जी ने कई आश्रम करोड़ों के अरबों के बना के डाल के चले गए, चले गए, चले गए, घर वालों को बारिश बनाना गए। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैंने सुना है, देखा है और मैं इसमें पढ़ रहा हूं, इसलिए बात बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। माने वेद ज्ञान का अधिकारी वही है जो विरक्ति हो, फक्कड़ हो, लालची में हो। अरे मेरे सुदामा से सीख लो, मेरे विभीषण से सीख लो, मेरे हनुमान से सीख लो, मीरा से, मेरे ध्रुव से, मेरे कैलाश से, मेरे सूरदास, मेरे तुलसी से, तुकाराम से। महाराज अरे इनसे सीख लो, फक्कड़ थे, इनको पैसे की चाहत नहीं थी, भगवान से मिलने की चाहत, ओनली केवल ईश्वर से मिलने की चाहत, इसलिए उनकी गाथा है, इसलिए उनका इतिहास लिखा पड़ा है। कथा में अच्छा लग रहा है अच्छा जी। वेद का संहिता भाग मंत्र रूप है। वेद का संहिता भाग क्या है पुजारी जी? मंत्र। ब्राह्मण संहिता का भाग्य है क्या महाराज? भाग्य। ब्राह्मण संहिता का भाग्य। आरण्य में उपनिषद आते हैं, अत्यंत सात्विक जीवन बिताने वाले ऋषि को चिंतन करते हैं और वो उपनिषद है, वही वेदांत है। चिंतन करते, भगवान के मंत्र का जाप करते, ईश्वर का भजन भजते हैं। उनको धन संपत्ति से कोई लालच नहीं रहता, उनको भोजन पानी से कोई लालच नहीं रहता, उनको जो मिल गया एक टाइम वो उनके लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। वो स्वाद नहीं लेते, वो पेट की अग्नि को केवल शांत करने के लिए आहार लेते हैं, स्वाद नहीं, आहार ग्रहण करते हैं। महाराज आप समझिए, जिसमें लिखा नहीं है मैं अपना भाव डाल रहा हूं इसमें, आहार नो स्वाद। ये चट्टों के लिए स्वाद नहीं, आहार। वेद का अंत ही वेदांत है, वेद का अंत ही
भगवान सुखदेव ने कहा राजन, कोई वेद वेदांत वेद का अंत ही वेदांत है। अंत का अर्थ है समाप्ति। अंत का अर्थ क्या है? समाप्ति, फिर उस वेद की समाप्ति उपनिषद है। वेद की समाप्ति क्या है महाराज? उपनिषद। लेकिन इसके आगे भी कुछ है। उपनिषद का मतलब होता है कि इसमें एक लगा के, दो लगा के, विधि लगा के फिर व्याख्या करना है इसमें। ठीक है। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पछता नहीं है। अब तो आ गई। संयम है नहीं। वैराग्य और संयम के अभाव में ज्ञान पछता नहीं है। ज्ञान तो अर्जित कर लिया, ज्ञानी तो बन गए, संत तो बन गए, भगत तो बन गए, महंत तो बन गए, लेकिन इसके बाद ज्ञान और वैराग्य का दोनों का अभाव है। कुछ नहीं रहा है, खाया हजम ही नहीं। अजमी नहीं हुआ। आप जब पीठ पर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी अज्ञान बन के बैठे हैं। उस ज्ञान को जीवन में उतारकर भक्ति में जीवन बिताने वाले जन बहुत मिलते, बिरले। ज्ञान प्राप्त करना हो तो सरस्वती के किनारे रहना पड़ेगा। देव स्थान पर आके बैठना पड़ेगा। महापुरुष के आंगन में आके डेरा डालना पड़ेगा। हनुमान बाबा जैसे प्रांगण में आके या किसी और इष्ट के आंगन में आके आपको अपना डेरा डालना पड़ेगा। कर्दम होना पड़ेगा। क्या होगा? कर्दम माने जिनको कोई चाहत न हो, कर्मनिष्ठ। आप कर्दम बनोगे तो आपकी बुद्धि देवहूति बन जाएगी। आप कर्दम बनेंगे, देवहूति हो जाएगी, देवों को भगवान सुखदेव ने कहा राजन, आप देवहूति बनोगे अर्थात यदि आप जितेंद्र बनोगे तो आपकी बुद्धि निष्काम बनेगी। आपको कोई चाह नहीं। बहुत हो गया। अब एक बात बताओ, नाती पोते घर परिवार खाता पीता सब है आपके पास, अब क्या चाहिए? सांसें बहुत कम है, समय बहुत कम है, काल पीछे पड़ा हुआ है। हमें अपने अगले जन्म में जाना है और अगले जन्म में जाने के लिए हमें कुछ अच्छा करना है। अच्छा करेंगे तब अच्छा मिलेगा।